बुंदेलखंड के चित्रकूट में 3 दशकों तक जरायम की दुनिया में आतंक फैलाने वाले दस्यु सम्राट ददुआ गैंग के मास्टरमाइंड व गनर कहे जाने वाले राधे उर्फ सूबेदार पटेल की 14 साल 11 माह बाद जेल से रिहाई हो गई है। पूर्व डकैत राधे की ये रिहाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर हुई है। इनामी डकैत राधे उर्फ सूबेदार पर 10 या 20 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मुकदमे कोर्ट में चल रहे थे। 8 मामलों में इनामी डकैत को फांसी और उम्र कैद की सजा हुई थी। इस गैंग के मास्टरमाइंड व गनर कहे जाने वाला राधे उर्फ सूबेदार पटेल सदर कोतवाली क्षेत्र के सपहा गांव का रहने वाला है। दस्यु सम्राट ददुआ के साथ अपराध की स्याह में दुनिया में कदम रखने के बाद इस गैंग ने कई खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया था। उसने अपने रुतबे से गैंग में मास्टरमाइंड का दर्जा हासिल कर लिया था। ददुआ के एसटीएफ के हाथों मारे जाने के बाद 24 फरवरी 2008 को राधे उर्फ सूबेदार पटेल ने अपने 4 साथियों के साथ मध्य प्रदेश के बरौंधा थाने में सरेंडर किया था। बीते दिनों देर रात जेल से रिहाई हो गई है। बता दें कि 14 साल 11 महीने की जेल काटने के बाद सोमवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर यह रिहाई हुई है। राधे ने दस्यु सम्राट ददुआ के साथ अपराध की दुनिया में लगभग 30 वर्ष पहले कदम रखा था और इसने 3 दशक से ज्यादा अपराध की दुनिया में सक्रिय था। जिला जेल रगौली से इनामी डकैत राधे की रिहाई हुई है। जेल से निकलते ही उसके परिजन व मित्रों ने उसका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे व सपा के पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल समेत सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। राधे पटेल उर्फ सूबेदार सिंह मूल रूप से सदर कोतवाली क्षेत्र के सपहा गांव का निवासी है। वह शीतलपुर गांव में भी उसका निवास बन चुका है। उसका पुत्र अरिमर्दन सिंह इस समय एक गांव का प्रधान है। उसकी पत्नी सत्यवती भी इसी गांव से 2 बार प्रधान रह चुकी है। दुर्दांत डाकू ददुआ का उसे दाहिना हाथ माना जाता था। ददुआ के साथ ही बागी जीवन शुरू करने वाला राधे सन 2007 में ददुआ के एसटीएफ के हाथों मारे जाने के बाद साल 2008 में 4 अन्य साथियों के साथ सतना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद से वह लगातार सतना फिर बांदा जेल में रहा। साल 2018 में चित्रकूट जेल शुरू होने पर राधे व अन्य डकैतों को यहाँ भेजा गया। तब से यहाँ कई मामलों में उसे अदालत से सजा मिली, लेकिन इन मामलों में उसे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस संबंध में राधे के पुत्र अरिमर्दन सिंह का दावा है कि सभी मामलों में वह बरी हो चुके हैं। उन्हें हाई कोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा किया गया है। जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जेल में बंद राधे को छोड़ा गया है। चित्रकूट जेल से रात 8 बजे के बाद जैसे ही वह जेल से बाहर आया तो उसके समर्थकों व परिजनों ने फूल माला पहनाकर उसका स्वागत किया। पूर्व डकैत ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि अब वह बहुत खुशी महसूस कर रहा है। सामाजिक जीवन जीने के लिए वह दिन रात सोचता था। डकैती जीवन से उसने तौबा करके ही आत्मसमर्पण किया था। ददुआ के गैंग के बारे में पूछने पर कहा कि उनसे मिलने सभी दलों के नेता व बड़े नामी लोग आया करते थे। किस टाइप की समाज सेवा करेंगे? बस गरीबों की मदद करना है, जैसी जिसकी जरूरत पड़ेगी मेरी लाइफ तो सब करूँगा। अच्छा, जैसे ददुआ का परिवार समाजवादी पार्टी में है, लेकिन आपका दिल अपना दल से मिल रहा है, इस तरह के कुछ संकेत प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा अभी निकलने अभी तो जा रहा हूँ, सोच समझ कर बताऊंगा। अभी तो भविष्य के दर्द में है अभी सब कुछ। अभी तो मैं 40 साल बाद लगभग घर जा रहा हूँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी से बड़े दोस्ताना संबंध रहे हैं ददुआ के भी, आपके भी? हर पार्टी से अच्छे संबंध थे। मतलब आप शासनकाल में कल्याण सिंह की सरकार जब गिरने वाली थी सब लोग गए थे, हम लोग सब मदद किया था, लेकिन सरकार उस समय नहीं बच पाई थी। बहुत सारे विधायक गए थे। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब मायावती मारा चंद्रा में आई थी, मारा चंद्रा में जी, तब कहा जाता है कि मायावती ने आप लोगों से मुलाकात की थी। नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन ये था कि सिलेंडर के लिए कहा गया था कि आप लोग आत्मसमर्पण कर दे तो करवा ले। मुलायम सिंह भी आपकी काफी करीबी रहे। पूरे पार्टी के सब लोग जो करीब है, हर पार्टी के करीब हमारे हर पार्टी संबंध। अच्छा, आप सिलेंडर की प्रक्रिया में क्या दिक्कतें आई थी? सिलेंडर की कुछ नहीं, मध्य प्रदेश में जाके हम लोग सिलेंडर कर दिया। वहाँ भाजपा गवर्नमेंट थी, वहीं जाके सिलेंडर कर दिया। अच्छा, किन बड़े नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकातें थी आप लोगों की? अब ये देखो सर, बताऊंगा नहीं, अब बाद में मिलेगा नाम, अभी कुछ नहीं बता सकते इस विषय में। अच्छा, ये था कि जब रघुवीर सिंह यहाँ पे एसपी थे तो बहुत करीब पहुंच गए थे गैंग के,
करीब करीब आप लोग टारगेट में आ गए थे, फिर मुलायम सिंह के फोन आया कि नौकरी करनी है नहीं करनी है। अरे ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है काका थी, नहीं बदनाम करते हैं अधिकारियों को, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। ये धाता में जो मंदिर बनाया गया, कहते हैं कि उसकी दीवार एक बार बार गिर जा रही थी, फिर किसी संत का अपहरण किया आप लोगों ने, फिर उन्होंने कोई उपाय बताया। बताइए संत का अपहरण करने से कभी वो होगा मंदिर का क्यों निर्माण? बनाया गया वहाँ मंदिर? क्या हुआ था? कुछ खास क्या रीजन नहीं, था? वहाँ उस समय ऐसी परिस्थिति थी, वहाँ मनौती मान दिए थे बड़े भैया, तो मान ली बड़े भैया कौन? ददुआ भैया। अच्छा, क्या मनौती मांगी थी? अरे मान दिया था बनवा देंगे हनुमान जी का मंदिर, वहाँ एक बार घिर गए थे, तो वही मनौती पड़ी थी, बजरंगबली में आस्था थी हम लोगों को। एक और मामला है कि जब ये ददुआ की मूर्ति जब लगाई गई, उनके माता पिता की मूर्ति लगाई गई, तो वो किस वजह से लगाई गई? कुछ सपना बाल कुमार जी को आ रहा था बार बार? क्या हो रहा नहीं, था वो तो श्रद्धा है उनकी, वही बताएंगे नहीं। आपसे भी जेल में मुलाकात करने गए थे उसके पहले कौन? बाल कुमार? तो आते जाते रहते हैं, तो सब आना जाना शुरू था, पहले से सब पारिवारिक संबंध अच्छा, थे। ये कहा जाता था कि ददुआ के गैंग के पास फायर पावर बहुत जबरदस्त है, लेकिन जब गैंग नेस्तनाबूत हुआ तो उसके बाद कोई असलहे नहीं बरामद कर पाई पुलिस। नहीं, सब बरामद हो गए हैं, ऐसा सब बरामद है असलहे एमपी में सब दे दिए थे, मध्य प्रदेश में। उससे ज्यादा असलहे होने की बात आती अरे थी। नहीं, सब बहुत सारे लाइट लोग मशीन इधर उधर ले गन। जाके सब जो है इधर उधर ले जाके खत्म हो गए। ये हथियार कारतूस कहाँ से आती थी उससे? अरे हथियार कारतूस कहाँ से आएंगे? और चलो ठीक है, समय आने पर बताओ, आज ही सब पूछ लेंगे तो फिर। रंजन जी पूछिए, आगे पूछिए। 15 साल बाद आज जेल से बाहर निकले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, कितने मुकदमे थे, कितना मुश्किल सफर रहा ये? सफर तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन आप लोगों की कृपा से सब जो है पार हो गया। जैसे काफी लंबा समय आपने 30 साल करीब जंगल में बिताया, 15 साल जेल में निकल गया, 45 साल की उम्र तो ऐसे ही निकल गई। अब क्या मतलब समाज के बीच में पहली बार आएंगे 45 साल बाद? अब आप लोगों के बीच में समाज की सेवा करूंगा, जो बन पड़ेगा। नहीं, क्या लगता है कि सेवा का सही माध्यम क्या है, राजनीति या कुछ और? राजनीति है, हर समाज सेवा है, राजनीति है, हर तरह से की जा सकती है। फिलहाल क्या इरादा है, अभी क्या करना है? फिलहाल तो अभी तो बहुत दिन में जा रहा हूँ घर, परिवार के साथ, आप लोगों के साथ समाज में रहूंगा, फिर देखा जाएगा। तो घर में जाएंगे, छोटे छोटे नाती हैं, पहली बार मुलाकात होगी, कितना इमोशनल अरे, पल होगा वो? बहुत कहा पूछिए ना। अच्छा, अगर बागी जीवन की बात करें तो कैसे इतना लंबा समय, कैसे कितना संघर्ष किया, कहाँ सोते थे, क्या खाते थे, कैसे इंतजाम होता था? जंगलों में रहते थे, वहीं खाना खाते थे, वहीं पानी पीते थे, वहीं रहते थे जंगलों में। कहते हैं कि तमाम बड़े बड़े नेता आप लोगों से जो है सलाह लेने और सहयोग लेने के लिए आते थे जंगल में। तो सर सब लोग पता ही है, सच्चाई क्या है, आप लोग सब लोगों को पता है। तमाम सारे आपके हैंड राइटिंग में तमाम सारे खत आए हैं। अरे वो तो बहुत बना लेते, फर्जी बना लेते थे। हम लोग वहाँ तस्दीक तो नहीं करने जाते थे कि कहाँ कौन किसको दे रहा है, न कोई बताता था। नहीं, हमारे नाम का बड़ा दुरुपयोग हुआ है। पूर्व दस्यु राधे पटेल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।